आज अमित शाह। देखिए, पहली बात तो लाजमी सी बात है, जैसे आपने खुद जिक्र किया कि यदि देश के गृह मंत्री किसी राज्य में जाते हैं तो और वहाँ उनकी सरकार है तो वो उस राज्य की योजनाओं की सराहना तो करेंगे ही। ऐसा तो है नहीं कि कोई लताड़ मार के आएंगे। और हरियाणा क्योंकि दिल्ली से काफी सटा हुआ राज्य है, और आप अगर और राज्यों से जो आप उदाहरण दे रहे हैं, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आज से लगभग 11 वर्ष पहले तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा, यानी कि आप समझ लीजिए पंजाब से भी खराब मानता था मैं तो स्थिति। हम्म। क्योंकि पंजाब में जो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था उसमें फिर भी थोड़ी बहुत भारतीय जनता पार्टी की सुन ली जाती थी, लेकिन बंसीलाल के साथ सरकार में रहने के बावजूद या चौटाला साहब के साथ सरकार में रहने के बावजूद हम लोगों ने, क्योंकि उस समय हम खुद पत्रकारिता में थे, तो हमने उस समय देखा है कि क्या स्थिति थी। और जिसे हम बोलते हैं कि पूरा टर्न अराउंड जो हुआ है 2014 के बाद से, वो बहुत ही अप्रत्याशित था। और अब तो जो पिछले इलेक्शन में हुआ है वो तो आपने देखा ही था कि सभी एग्जिट पोल, सभी लोग, कई लोग तो इसी चक्कर में बेचारे, मैंने सुना है अधिकारी और लोग इसी चक्कर में गच्चा खा गए हैं, जो बहुत अच्छे काबिल हैं, लेकिन सबको लगा कि हुड्डा साहब की सरकार बन रही तो जो है वो कुछ लोगों ने ऐसी वहां हाजिरी लगानी शुरू की तो वो अब नुकसान उठा रहे हैं। तो इतना ज्यादा मतलब एक विपरीत माहौल में भी, क्योंकि हरियाणा में एक टर्न अराउंड हुआ एक तरह से। और पिछले चुनाव में देखिए, हरियाणा का इसलिए भी सिग्निफिकेंस है थोड़ा सा कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव हुआ था। और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो 400 पार वाला नारा था वो नहीं चला, और काफी झटका माना गया था, क्योंकि पिछले चुनाव से उसको कम सीटें आई। हम्म। और सो मच तो कि उनको सहारा लेना पड़ा था, तो इसलिए हरियाणा ने एक विशेष दोबारा से जो पटरी पे डालने वाला काम किया। तो हम्म। जाहिर सी बात है कि, और फिर दिल्ली के साथ है तो, और अमित शाह ने उस चुनाव में भी आप जानते हैं काफी इंटरेस्ट लिया था। अभी उन्होंने खुद ही बताया आपके उसमें कि घोषणा पत्र भी वही जारी करने आए थे, तो थोड़ा सा हरियाणा के प्रति अतिरिक्त अगर उन्होंने चार बातें कही हैं तो वो उतनी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए, अपनी सरकार है उनकी तो वो पीठ थपथपाएंगे ही। और वैसे भी अमित शाह आप जानते हैं कि इस समय आगे क्या होगा भारतीय जनता पार्टी में, भविष्य की राजनीति जैसे हर पार्टी में होती है, हुआ आफ्टर नेहरू होता था, हुआ आफ्टर इंदिरा आता था, उस तरह से हुआ आफ्टर मोदी भी कभी ना कभी स्थिति आएगी, तब क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में इसमें कोई दो राय है नहीं कि अमित शाह प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेता हैं इस समय। तो हम्म। और उनकी तैयारियां बहुत दिनों से चल रही थी, जो पंचकुला का, और उसी हिसाब से सारे कार्यक्रम रखे गए, बनाए गए। और आप जानते हैं अलग अलग वो जो बाल शहीदी दिवस का भी जी रखा जी। गया, और अपना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का रखा गया, पुलिस का रखा गया, क्योंकि वो कॉरपोरेशन के मिनिस्टर हैं सहकारिता के। हम्म। तो वहां पर भी एक इंद्रधनुष में कार्यक्रम हुआ, पुलिस की परेड हुई, जो रंगरूट्स की जो नए भर्ती हुए, तो उनका काफी इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। तो वहां पर जाहिर सी बात है अगर वो सरकार की पीठ ठोक के गए, और ये चुनाव में पर्ची खर्ची तो पहले से भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है, और उसके कुछ वजह भी हैं, क्योंकि हरियाणा में एचपीएससी हो या बाकी अदारे हो, वो काफी विवादों में रहे हैं शुरू से, और उस तरह की उनकी विश्वसनीयता नहीं है। और अब रेगुलर भर्ती, देखिए पुलिस में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन्होंने ये पुलिस में बात कही अभी कल परसों ही मैं देख रहा था विधानसभा में, हम्म। एक प्रश्न के जवाब में ये बताया गया कि 30% पोस्ट खाली है पुलिस में आज भी। हम्म। तो मुझे लगता है कि पर्ची खर्ची तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस पे भी तो ध्यान देना चाहिए सरकार को। 30% एक बड़ी संख्या है, और अगर वो भर्ती होती है तो आप सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे ही और विभागों में तो, ये अब मान लीजिए मैं कहूँ कि जी पर्ची खर्ची नहीं से नहीं चलती, मान लिया, लेकिन अगर पोस्टें ही कम भरी जाएं तो फिर उसका भी कोई लाभ खास तो है नहीं। आप कहें कि भाई काम कोई अगर हो ना, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भर्ती नहीं हो रही, लेकिन ये मैं हम्म। विधानसभा में सरकार के द्वारा ही जो आंकड़ा दिया गया, जो मैंने अखबारों में पढ़ा, वही आपको बता रहा हूँ, संभवतः कल ही दिया गया कि 30% पोस्ट खाली है। तो बेहतर होगा कि अगर वो भी जो है वो उसको भी सरकार जल्दी भरने की कोशिश करे। और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं, देखिए एक होता है पारदर्शिता और एक होता है त्वरित तरीके से काम करना। तो पारदर्शिता भी बहुत जरूरी है। 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता लाई, लेकिन फिर उसमें गति भी तेज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां ऐसा माना गया कि वो उनमें विलंब हुआ। और और नौकरी एक बहुत बड़ा इशू है, आप जानते हैं। अगर आज हमें युवाओं को सही रास्ते पे रखना है
नशे और इन चीजों से बचाना है, जो आजकल बहुत ड्रग्स के लिए बात चलती है, सभी लोग उसको करते हैं, तो उसमें एक बड़ा एक काम ये भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में ही आप सबको देंगे, लेकिन जहां दे सकते हैं, क्योंकि सबकी आपको पता है अभी भी हमारे देश में जो प्राथमिकता रहती है वो सरकारी नौकरियों की रहती है। तो इसलिए जो कम से कम रिक्त पद हैं, और आज क्योंकि पुलिस की पासिंग आउट थी तो उसलिए मुझे वो चीज़ ध्यान आई, तो वो महत्वपूर्ण है। और जहां तक बीजेपी की देखिए जो अ, तरीका है वो ये रहा है शुरू से कि चुनाव पास हो दूर हो, वो कोई भी जो अवसर है उसको एक तो एक इवेंट बनाने में, या वहां पे कोई मैसेज देने में, या पूरी शिद्दत से उस कार्यक्रम को करने में, लोगों को मोबिलाइज करने में, लाने में, इसमें कोई कसर वो छोड़ते नहीं है। मतलब ये अमित शाह के समय से भी ये बात चल रही थी कि सारा टाइम जो है वो इलेक्शन मोड में होते हैं। कांग्रेस वाले जो है जब इलेक्शन की घोषणा हो जाती है, नामांकन शुरू हो जाते हैं, उसके बाद भी उसके बाद शायद उसमें आते हैं। तो बीजेपी का एक हर समय जिसे बोलते हैं ना गियर अप, जिसे बोलते हैं मशीनरी ठीक को है, तो आप रखना। उसको उसी के साथ जैसे जोड़ करके पुराने देख रहे हैं कि जमाने वो में गियर अप करने के लिए पुराने भी है। जमाने में ठीक है, आपने बेनीवाल जी। देखा होगा साइकिल होती थी जी। जब हम लोगों के पास, तो उसमें लोग चेन में ग्रीस लगा के रखते थे सारा टाइम। ठीक है। उस तरह का इनका सिस्टम है, तो उसमें वो दौरा एक तरह से महत्वपूर्ण है। और उन्होंने दो तीन चीजों का जिक्र किया, गन्ने का भी जो आपने जिक्र किया, और खास तौर पे भर्ती का, क्योंकि भर्ती में विशेष तौर पे हालांकि कई पर्चे लीक हुए जिसकी बजरंग जाद ये भी बात कर रहे थे, वो गलत नहीं है। और पैसा भी पकड़ा गया, जो आप कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन ये तो उससे जाहिर होता है कि अभी भी लोगों में ये हिम्मत है कि वो दफ्तर में इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं तमाम दावों ठीक के है, तो आप बावजूद। भी